जैसे मैंने ये देखो ये सारी कली की सारी कटिंग कर दी। ये 11 मीटर कपड़े में से हमारी 55 कली निकली, 1 मीटर में से 5 कली निकाली। और ये सारी ऐसे ऊपर से 1.5 इंच की और नीचे से 11 साढ़े 11 इंच की है। तो इसके लिए जैसे हम सिलाई करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बेल्ट के हिसाब से हमारी ये स्कर्ट लहंगा कटता है कली। जैसे हमें 30 इंच की बेल्ट करनी है, तो जैसे हमारी कली 55 हो गई, तो वैसे तो हमारा 55 इंच बैठता है, लेकिन इसमें हम आधे से ज़्यादा इंच ऐसे पौन इंच सिलाई में आ जाएगा। जब बीच में से पौन इंच ही बचेगा, तो हमारा 30-31 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी और चौड़ी लगती है तो आप इसमें और भी सिलाई लगा सकती हो। अब जैसे हमारी कली कट गई, कली के बाद हम इसके नीचे का इनर की कटिंग करेंगे। इनर की कटिंग हम अम्ब्रेला वाली करेंगे। जैसे ये हमारा टापटा वाला कपड़ा है, इसमें से हम ऐसे जैसे हम नॉर्मल अम्ब्रेला फ्रॉक या स्कर्ट की कटिंग करते हैं, ये मैंने ऐसे इसी से ऐसे फैला लिया, समोसे टाइप में इसको फैला दिया। अब जैसे कि हमें इसकी जो हमारी लंबाई 38 इंच है बेल्ट की, तो हमें इसकी लंबाई 37 इंच लेनी है, क्योंकि ये 1 या 1.5 इंच उससे ऊंचा रहेगा, इसलिए मैं इसकी लंबाई 37 इंच रखूंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर का बेल्ट का ही निशान लगाना होता है। जैसे बेल्ट 30 इंच रखेंगे, तो ये हम इसे हमें जैसे कि चौथाई हो गया, आधा 15 इंच हो गया, और 15 का आधा 7.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 7.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। अब इसको नाप के देखो, ये हमारा एकदम बराबर होना चाहिए। 10 इंच इस साइड से है और 10 इंच इस साइड से है। तो यहाँ से हम ऐसा हल्का सा ऐसे गोलाई करेंगे नीचे की साइड, थोड़ी थोड़ी आधा इंच, ताकि ये हमारा बीच में से नीचे को न लटके ऐसे। अब इसकी लंबाई करेंगे। जैसे हमें 37 इंच करना है, इसमें नीचे फोल्ड के लिए हम इसमें से नहीं रखेंगे, अलग से हम इसका बॉर्डर बना के वो लगाएंगे, ताकि हमारा लहंगा नीचे से और भी हैवी हो जाए। ये यहाँ से 37 इंच आ गया, ये मैंने 37 का निशान लगा दिया। अब ऐसे निशान हम इस निशान से पूरे ही इसमें लगा देंगे ऐसे। ये मैंने पूरे इसमें 37 इंच का निशान लगा दिया, ये लगा दिया। अब हम इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हम सबसे पहले इस साइड से करेंगे ऐसे। ये ऊपर भी कटिंग हो गई, अब ये नीचे से कटिंग कर देंगे। ये हमारी जो नीचे इनर लगेगा उसकी कटिंग कर देंगे। अब इधर से जो एक किनारी है के धागे निकले हैं, इसकी भी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकल जाएगा ऐसे। अब जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब देखो ये हमारे अम्ब्रेला वाले जो इसका इनर है उसकी कटिंग हो गई। ये डबल अर्ज का था, इसलिए इसमें जोड़ भी नहीं आया, और फुल हैवी उसमें इसकी कटिंग हो गई। अब जैसे इसकी कटिंग हो गई, अब जो हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम ऐसे चौड़ी चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे ऐसे। पूरे में से जो हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे उसकी हम ऐसे रेब वाली कटिंग कर लेंगे। रेब वाली कटिंग करेंगे, इसकी चौड़ाई कम से कम हमें 8 इंच लेनी है, क्योंकि इसमें हम पेपर पेस्ट्री चिपकाएंगे, और पेपर पेस्ट्री चिपकाने के बाद इसको, जैसे कि हमारा कपड़ा बारीक है, अगर हम एक साइड पेपर पेस्ट्री चिपकाएंगे तो हमारे बाहर से उसको वो पेपर पेस्ट्री चमकेगी, तो इसलिए हम इसको डबल करेंगे। तो हमें इतनी चौड़ी ये इसकी रेब काटनी है, 8 इंच चौड़ी काटेंगे ताकि 4 इंच चौड़ा हमारा बॉर्डर बन जाए। पूरे कपड़े में से उसकी कटिंग कर लेंगे, और इसमें से ही हम ऊपर बेल्ट का कपड़ा की कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद जब हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले
सिलाई के लिए हमें इसकी कली जोड़नी होती है। जितनी हमने कली की कटिंग करी है वे हमें सारी ही जोड़नी होती है। और जोड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं आपको कलियां जोड़ के उसके बाद में फिर इसके सिलने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम कली को इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे हमारी कली है तो इस तरह से ऐसे कली को जोड़ते चले जाएंगे। कली में ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सीधा है एक तरफ से रेव है, दोनों तरफ से रेव है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। पूरी कलियां को एक जगह जोड़ के तब हम इसके नीचे इनर जोड़ेंगे। फिर अब मैं कली जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको कैसी सिलाई कर। जैसे मैंने इसकी सारी कलियां जोड़ दी, जो मैंने 55 कली की कटिंग की थी, देखो चारों तरफ से ये ऐसे पूरी कली जोड़ दी। पूरी कली जोड़ के जो मैंने इनर की कटिंग करी थी उसमें मैंने ऊपर एक सिलाई लगा दी। ये इसमें जॉइंट हो गया। अब इसके बाद जैसे देखो कितनी एकदम से कितनी हैवी हो गई है और नीचे इसमें बॉर्डर भी लगेगा। अब इसके बाद हम इसमें साइड में चैन लगाएंगे। चैन हम ऐसे लगाएंगे। इस चैन को इस तरह से रख के मैं बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इसमें हम ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब ऐसे सिलाई लगाने के बाद दूसरे पीस को भी हम इस तरह से रख के और ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे। और फिर ये जो साइड में से खुला हुआ है इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इनर में अलग सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाले कपड़े में हम अलग से सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद मैंने इसकी बेल्ट तैयार कर ली है। मैंने इसमें पेपर पेस्टी चिपकाई है और फिर इनर है। इनर के ऊपर मैंने ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है। ये मैंने 30 इंच की बेल्ट तैयार होनी है। वैसे मैंने ये 33 इंच करी है कि दोनों साइड हम इसको ऐसे 1-1 इंच ऐसे मोड़ देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लगेगी। जैसे हम पेटकोट पर चीन बोलते हैं वो चीन लगाते हैं, ऐसे मोड़ के इस तरह से और ऐसे सीधी सिलाई लगेगी सीधी तरफ। और फिर इसको हम ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद इसको ऐसे मोड़ के इसमें फिर हमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी ऊपर की बेल्ट तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने नीचे के लिए ये देखो ये बॉर्डर तैयार करा है। ये मैंने 8 इंच के बॉर्डर पे पूरे पे जो मैंने कल आपको बताया था कि मैं वो पट्टी की कटिंग करूंगी, ये मैंने 8 इंच के पट्टी की कटिंग करके इसके ऊपर ये पेपर पेस्टी चिपका दी। हम इस पेपर पेस्टी को इस तरह से ऐसे करेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे लगा देंगे तो ऊपर ये सफेद हमारी पेपर पेस्टी चमकेगी लहंगे के ऊपर। तो इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसमें हम ऐसे सिलाई लगा देंगे सीधी। वो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ये जो हमारी ऊपर पेपर पेस्टी या कपड़ा है उसकी हम सारी कटिंग कर देंगे। और तब मैं इसका बॉर्डर लगाऊंगी, तब मैं आपको लगाते हुए बॉर्डर को दिखाऊंगी कि ये नीचे वाला बॉर्डर कैसे लगा जाता है। जैसे मैंने इसमें ये चैन लगा दी, ये चैन हो गई यहाँ पे ऐसे, या मैंने बेल्ट भी लगा दी। अगर आपको इसमें नाड़ा डालना तो मैंने तो आगे से बंद कर दी बेल्ट डाल कर। आप इसको खुले भी रख सकते हैं अगर आपको नाड़ा डालना है। साइड पे भी सिलाई लगा दी। अब इसके बाद जो मैंने ये बॉर्डर तैयार करा है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने सारे की कटिंग कर दी। ये बॉर्डर मैंने सिलाई लगा के तैयार कर दिया। इस बॉर्डर को हम जो नीचे वाला इनर है उसमें मैं बॉर्डर ही लगाऊंगी, जिससे ये हमारी लहंगा और भी ज्यादा हैवी हो जाए। अगर आपको फोल्ड करना चाहो तो आप फोल्ड भी कर सकते हो नीचे से। इसको मैं ऐसे लगाऊंगी, इसको हल्के हाथ से खींचेंगे और नीचे वाले जो हमारा ये लहंगे का कपड़ा है इसको हम ऐसे ही नॉर्मल रखेंगे। ये इसको ये जो बॉर्डर है इसको मैं इसलिए खींचूंगी क्योंकि जब हम पलट के सिलाई लगाएंगे ऊपर से ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा नीड़ा हो जाता है, नीचे से कली है तो ये चौड़ा रहता है। तो इसमें ऐसे सिलाई लगा के इसको ऐसे खींच के लगाएंगे, फिर इसको ऐसे पलट के ऐसे, और फिर इसके यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा देंगे ऐसे। पूरे जो हमारा पूरा घेर है लहंगे का उसमें हम पूरे में ऐसे ही बॉर्डर लगा देंगे।